नमः शिवाय। ओम कुल देवताभ्यो नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास की अमावस्या का व्रत 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। भादो मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं और अपने पति और बच्चों की सलामती की कामना करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आइए आज आप सुनिए पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक परिवार में 7 भाई रहते थे और सभी का विवाह हो चुका था। सभी के बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सभी भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत करती थी। जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और फिर तीसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव छिपा दिया था। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। तब उन्होंने बड़े भाई की पत्नी को दुखी देखा तो उसके दुख का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने कुल देवी को सब बताया। तब कुल देवी को उस पर दया आ गई। कुल देवी ने दुखी माँ से कहा कि वो उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। कुल देवी की कही बात के अनुसार दुखी माँ ने वैसा ही किया और जब घर लौटी तो उसके 7 बेटे घर पर जीवित मिले। अपने बेटों को इस तरह देखकर उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माँ पिठौरी अमावस्या के दिन अपनी संतानों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत और पूजा करने लगी। बोलो पिठौरी अमावस्या की जय, माँ दुर्गा जी की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने और चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से पूछती है, ये दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से
इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की जय। अब आप सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा और पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी, और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे और उन दोनों का ही ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा और रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह भी कर दीजिए। राजा कहते हैं हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का किसी बड़े घर में विवाह मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन और कीर्तन तथा कथा कहानियां सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब के घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन और दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी भाभीयों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को आए हुए देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई हो? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया, तो वहां से बिना प्रसाद के वह वापस आ गई और रास्ते में सोचती रही कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न अपने भाई और भाभी से मिलकर आ जाऊं। फिर वे अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गईं। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया।
फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो, तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया और तुलसी जी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और भी कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिल के जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम कौन हो बेटी? तब पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी धोना है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा भी की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी और पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की, उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक उसे नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, वो कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी कौन हो तुम? तब पूर्णिमा ने उन्हें अपना नाम बताया और बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां भी सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माई भी उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और वह फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई और भाभी को देखकर वह बहुत खुश होती है और उसकी खूब खातिर होती है। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह होने पर जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी उसे एक लाल साड़ी देती है और कहती है, ननद जी, इस साड़ी को पहन लो और हाँ, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने थैला भरकर उसे सामान और धन गहने दिए। फिर वह घर से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माँ ही मिली, जो और कोई नहीं, गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी अपने मायके से? तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है और इसे रास्ते में खोलना मत, घर जाकर ही इसे खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से जल्दी ही आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी उसको एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ और आगे बढ़ी तो उसे मंदिर मिला। वहां भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दे दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें थी, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माँ का जब उसने खोला तो उसमें चावल गेहूं सब भरा हुआ था।
अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति, अन्न, धन भंडार, उससे उसका घर पूरा भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो उसने सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी बुलावा देने के लिए गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो वह धन और दौलत देखकर आश्चर्यचकित में रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और मुझे प्रसाद मत दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी ये चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर उसे भगवान शिवजी मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कह दिया। उससे आगे उसे काली माँ मिली तो उनसे भी उसने वही कहा। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी अमावस्या ने यही कहा। फिर नाव में बैठी तो नाव में उसे कांटे मिले जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। तब उनकी भाभियों ने उसे देखा और कहा कि यह कहाँ से आ गई। अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है। कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, ये तो कुछ काम करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाभी ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा कि आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ और भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। तब अमावस्या उन 5 थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप और बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती। गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी और काली माँ और तुलसी माँ सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति से कर लूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। अब आप सुनिए हर व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा,
कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार ज़रूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया, मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं, जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आपको आज की कथा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।